शांति। आज 1 जुलाई 2023 है। क्रोध के लिए कहा जाता है कि जहाँ पर क्रोध होता है वहाँ पर घड़ा भी सूख जाता है। इसीलिए क्रोध को हमें समाप्त करने की आवश्यकता है। तो क्रोध अग्नि को कैसे शांत करें, आइए इसकी विधि आज के स्लोगन के द्वारा जानते हैं। नम्रता और धैर्यता की शक्ति से क्रोधाग्नि को शांत बना दो। क्रोध एक विशाल अग्नि के समान है। यदि हमारे अंदर, जीवन के अंदर क्रोध है तो हमारे अंदर की अच्छाइयाँ और औरों की अच्छाइयों को भी एक पल में समाप्त कर देते हैं, राख कर देते हैं। इसलिए क्रोध रूपी अग्नि को हमें अपने जीवन के अंदर से समाप्त करना होगा, इसे शांत करना होगा। तो उसकी विधि है शांति की शक्ति, जो बाबा ने हम सबको बताई हुई है। शांति की शक्ति यानी जो शांति है वो हम अपने जीवन में अनुभव करें। जब हम योग में बैठते हैं तो बहुत अनुभूति होती हैं, बहुत सारे अलग अलग गुणों की अनुभूतियाँ होती रहती हैं। विशेष रूप से शांति की स्थिति की अनुभूति होती है, परंतु सिर्फ योग में ही ये अनुभूति सीमित होते हैं। जब हम प्रैक्टिकल फील्ड में आते हैं, कर्म में, व्यवहार में, सेवा में आते हैं, तो उस समय हमें शांति की शक्ति का अनुभव हो तो उसका क्या तरीका है, हम कैसे समझें कि प्रैक्टिकल रूप में भी शांति की शक्ति का हम अनुभव कर सकते हैं। बाबा ने बताया हुआ है, प्रैक्टिकल रूप में जो शांति की शक्ति है वो है नम्रता और धैर्यता। क्योंकि जिसके अंदर, जिसके मन के अंदर शांति की शक्ति का स्टॉक फुल है तो उनके अंदर नम्रता या नम्र स्वभाव उनके जीवन से प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देगी। और साथ साथ शांति की शक्ति का दूसरा प्रत्यक्ष रूप है धैर्यता। नम्रता अर्थात जब हम अपने अंदर के अभिमान को, देह अहंकार को समाप्त कर देते हैं तो हमारे अंदर नम्रता आती है, वो भी एक शांति का प्रतीक है। जितना जितना हम झुकते हैं किसी के सामने, तो झुकना माना ही दूसरों को झुकाना, और नम्रता से ही, झुकने से ही सफलता का आधार है। और नम्रता का अर्थ क्या है, नम्रता किस प्रकार से हम अपने जीवन में ला सकते हैं। नम्रता आती है निमित्त भाव से। एक तो मुझे इस शरीर को निमित्त समझना होगा। ये शरीर एक निमित्त मात्र है, एक माध्यम है जिस शरीर के आधार से मुझे सेवा करनी है। दूसरा है, मुझे अपने आप को निमित्त समझना होगा सेवा के लिए। जितना हम अपने अंदर निमित्त भाव को धारण करते हैं उतना उतना हमारे अंदर नम्रता आती जाती है। और जहाँ निमित्त भाव है, अर्थात निमित्त भाव माना मैंपन, मेरापन कुछ भी नहीं। जहाँ निमित्त भाव है तो मेरा कुछ भी नहीं है, और जहाँ मेरा कुछ नहीं है वहाँ क्रोध तो आएगा ही नहीं। क्योंकि क्रोध तभी आता है जब मेरा अपना कुछ खो जाता है, मेरा अपना कुछ नुकसान हो जाता है, मेरी इच्छा की पूर्ति नहीं होती है। और दूसरी बात यह है धैर्यता। धैर्यता के लिए कहा जाता है धीरज का फल मीठा होता है। और धैर्यता तब आती है जब मन के अंदर होश होता है। धैर्यता तब गवाते हैं जब जोश में काम करते हैं और होश को खो देते हैं। होश अर्थात ज्ञान युक्त, योग युक्त, युक्ति युक्त। तो ज्ञान और योग और शांति की शक्ति के आधार से जब हम धैर्यता और नम्रता को अपने जीवन में धारण करते हैं तो क्रोध अग्नि को तुरंत ही हम शांत कर पाते हैं। ओम शांति।